तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो इस आज है यानी कल था पर्यावरण दिवस, यानी कि एनवायरनमेंट डे था। और हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अपने बगीचे में, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया से पेड़ लगे हुए हैं जो सारे के सारे फलदार हैं ऑलमोस्ट। जैसे नींबू का, मौसमी का, लीची का, अमरूद का, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे यहाँ पर, जो कि मुझे आधी चीज़ों की तो पता भी नहीं था। तो वहाँ पे हम और हमारी टीम पहुंच जाती है पौधारोपण करने के लिए। यानी कि आज हमने लगाए थे पूरे 25 पौधे, जिनमें से 2 मैंने लगाए थे, बाकी और हमारी टीम ने भी लगाए थे। तो सभी, क्योंकि भाई पर्यावरण दिवस है तो पेड़ पौधे लगाते रहने चाहिए। और पेड़ हमारे बहुत ही फ्रेश थे, बढ़िया थे एकदम से, तो जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मुझे लग भी रहा था कि यहाँ हो जाएंगे ये। यहाँ पे मेरे भाई ने लगाया था, फिर हमने भी अपना एक पेड़ लगा लिया था दूसरा वाला। और यहाँ पे मैं पहुंची थी थोड़ा सा जल्दी, तो मैं आज ऐसे ही चली गई थी, मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। साथ ही मेरी माताजी, मेरी मौसी और मेरी बेटी भी यहाँ पर घूम रही थी, जो मेरे को बता रही थी कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा। और ये तो अपने जुगाड़ में ही लगी हुई है भाई, इसके बीज मिल जाए, उसके बीज मिल जाए, कोई गुलमोहर के बीज चुन रहा है तो कोई किसी चीज़ के। और यहाँ पे ये दोनों की दोनों समधन जो है ना, सारे बीज ही इकट्ठे कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पकी हुई थी और फल पड़े हुए थे नीचे, तो उनके बीज बहुत बढ़िया तरीके से पके हुए थे। ये वाला मम्मी पेड़ मतलब मुझे बता रही थी किस चीज़ का है, और वो आइडिया लगा रही थी पत्ते वगैरह देख के। तो मुझे, उन्हें जो पता था उन्होंने मुझे बताया, और जो मुझे पता था मैंने उन्हें बताया। बाकी आज की सुबह यानी कि कल की सुबह ये व्लॉग आपके पास आज जा रहा है। और मैं किसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। वजह ये, मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। जब वो ठीक नहीं होती तो मेरी भी तबीयत ठीक सी नहीं रहती है, क्योंकि भाई जब तक वो ठीक नहीं होती ना, मेरा दिन ऐसा ही जाता है बेकार सा। तो यहाँ पे हमने सुबह खूब की थी मस्ती अपनी बगीचे में जाके, मेरी बेटी भी फुल इंजॉय कर रही थी। फिर मैंने उसके साथ थोड़ा सा किया था फोटो शूट, क्योंकि भाई मैंने सोचा कि इसका फर्स्ट एनवायरनमेंट डे है तो एक फोटो शूट इसके साथ भी बनता है। और ये भी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, और ये पेड़ पौधों में बहुत खुश रहती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसमें पेड़ पौधे पक्षी चीची चूचू होती रहती है। तो उसके बाद देखा तो मेरी मौसी जी जो है गुलमोहर के, यानी कि एक पत्ती मिल गई थी इनको, ये बीज वाली, उसमें से बीज निकाल के रख रही थी, जो कि पूरी तरीके से पके हुए थे। तो हमने सोचा भाई काम की चीजें निकाल लो, हम भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे बीज कर लिए इकट्ठे, अभी कह रही थी इनको लगाऊंगी मैं घर पे जाके। तो सुबह होने के बाद फिर हम आ जाते हैं वापस अपनी छत पर, क्योंकि दूध लेके बैठी थी मम्मी गोद में, आपने देखा होगा। फिर हमने बनाई थी चाय, और जब से मम्मी हमारे पास आए हैं हम चाय खूब बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी को सुबह की चाय जरूरी है। वैसे हालांकि वो पीना बंद कर दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी चाय के बिना उनका बॉडी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कम करता है, तो उनको आदत है चाय पीने की, पर कम पीती हैं, इतना है। सबके लिए ब्रेड सेके थे, ब्राउन ब्रेड सेके थे, तो मैंने भी खा ली थी, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो है भाई हेल्थी होते हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं देते हैं। मैं पहुंच जाती हूँ अपनी छत पर, क्योंकि भाई मेरा वर्कआउट अभी रह गया था। सारा काम नीचे का खत्म करके ऊपर आके मैंने पूरे के पूरे 20 मिनट अपने तेज तेज राउंड लगा लिए थे। ये वाले राउंड बहुत कंपलसरी है अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो आप पहले में और अब में देख सकते हैं कि मैं टी शर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं यही चीज़ें पहनना स्टार्ट कर दिया है। और मेरी जो रस्सी कूदने की जो लिमिट है वो काफ़ी बढ़ गई है, अब मैं एक साथ कम से कम 150 रस्सियाँ कूद सकती हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छा असर आप देख सकते हैं मेरी बॉडी पे, कि कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी आप कितनी अच्छे से चेंज कर देती है। तो हमने जो किया था स्टार्ट, हम उसमें अब आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी जो इस जर्नी है उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम कर सकते हैं। तो अभी भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह बहुत जल्दी धूप निकल आती है, और फिर बच्चे के साथ बहुत जल्दी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत 20 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम मिलता है, मैं करने की कोशिश जरूर करती हूँ। क्योंकि भाई अगर हम करते रहेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो उसी टोन में रहेगी, और हमें हेल्प मिलती रहेगी अपनी बॉडी को रिकवर करने में। क्योंकि भाई पोस्टमार्टम जो जर्नी होती है बहुत ही खतरनाक वाली होती है। मैं तो सोचती थी पता नहीं मैं ऐसे ही ना रह जाऊं जैसी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, और खुद को देखना मुझे बहुत ही बेकार लगता था। लेकिन अब मैं पहले से ज़्यादा ठीक हूँ, मतलब पहले जैसी भी थी वैसी तो थी, लेकिन अब मैं फिर भी काफ़ी ठीक हूँ। और जो मेरी बहनें हैं जो मेरी वीडियोस को इतना प्यार देती हैं, वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। और मेरी इस जर्नी में आगे ऐसे ही मेरा सपोर्ट देते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ हाइप भी कर दिया करिएगा वीडियो को, क्योंकि भाई हाइप करने से वीडियो को थोड़ी सी रीच मिलती है, जो कि मतलब एक क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हम जो भी है रियल है, जैसे भी हैं आपके सामने जो भी दिखाया है, तो आप देख सकते हैं अब मैं हर एक्सरसाइज को काफ़ी स्पीड में कर पाती हूँ। और अब मेरी जो 20 मिनट की एक्सरसाइज होती है ना, मैं उसी को करने के बाद मतलब इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आसानी से
अब वेट लॉस भी हो रहा है, बॉडी टोन भी हो रही है। बस अभी जो टाइम लगेगा वो धीरे धीरे वो टमी जो मेरा बेली पाउच है ना आगे की तरफ से उसको ठीक फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी मेरा साइड फैट हिप साइज से और काफ़ी कम हो गया है, थाई फैट से काफ़ी कम हो गया है, और आर्म फैट भी आप देख सकते हो तो काफ़ी कम हो गया है। बस एक थोड़ा सा पाउच है जो आगे की तरफ यहाँ से हमारी मतलब नाभि होती है उसके अराउंड जो एरिया है वो थोड़ा सा मेरा लटका हुआ है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मार्क वहीं पर है और मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हुई थी, तो उसके बाद से रिकवर होना मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था। बट अब धीरे धीरे उम्मीदें जाग रही हैं कि इतना हुआ है तो आगे भी हो ही जाएगा। बाकी मेरी एक्सरसाइज मैं अब कंटिन्यू ही करना चाहती हूँ, बट कभी कभी हो जाता है हम नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज मेरी हो चुकी थी, फिर मैं आप देख सकते हो कि जो मेरी ये वाली टी शर्ट्स है ये भी मेरी काफ़ी लूज है, और जो मेरे शोल्डर वगैरह हैं वहाँ से भी काफ़ी फिक्स हो गई हैं चीज़ें। पहले बहुत ज़्यादा बेकार से हो गए थे, मेरा पूरा बोका पूरा बॉडी टमी से मेरा जो ये है जो टी शर्ट है वो काफ़ी लूज है, बस थोड़ा सा हल्का सा जो बेली पाउच होता है ना वो रह गया है, बाकी सभी ठीक लगता है। तो आज का मेरा जो काम था एक्सरसाइज वगैरह का वो हो चुका है, और फिर मैंने नीचे आके स्टार्ट कर दिए थे भाई कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े वगैरह मम्मी आई हुई हैं तो मम्मी भी नहा ली थी, मेरी माँ से भी नहा ली थी, बेटी भी नहा ली थी, तो सबके कपड़े वपड़े धुल गए थे। तो मैंने सोचा इन्हें जाके सुखा देती हूँ, क्योंकि भाई बेटी के साथ जब बच्चा होता है थोड़ा सा हमारे साथ तो हमको चीज़ों को जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरी बेडशीट वगैरह है वो मेरी दूसरे दिन धुल जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बेकार कर देती है और बच्चे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन भी हो जाए, और वो तो इतनी सेंसिटिव है कि बहुत ही जल्दी हो जाता है इन्फेक्शन। ड्यूटी जाके जब शाम को वापस आई तो हम तीनों निकल चल पड़ते हैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं गोदी में बैठी हुई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा इसकी माँ जी को लेके और हम चले जाते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इंजॉय कर रही है बाहर के व्यू को, क्योंकि जब भी सफ़र में जाती है ना ये काफ़ी खुश हो जाती है, मतलब शरारत नहीं करती है, सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, देखती रहती है, और मतलब बहुत ही शांति से बैठी रहती है। तो हम शाम के टाइम निकले थे और वापस आते आते हमें रात के 9 बजने वाले थे, क्योंकि भाई हम जहाँ जा रहे थे ना वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर हमने सोचा कि जो काम करना है वो तो करना ही है, तो इसलिए मैं मेरी माता जी और हमसे निकल गए। आप व्यू देखिए कितने प्यारा सा व्यू है यहाँ पे, मतलब पेंटिंग्स आजकल बहुत अच्छी लगती हैं और ये वाला तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि इतना मतलब रेड रेड सा और एकदम से लाइटिंग लाइटिंग बहुत ही प्यारी लगती है। चलते चलते हम पहुँच जाते हैं अपना लाल किला, सॉरी लाल किला नहीं आगरा किला, क्योंकि लाल किला तो दिल्ली में है, और ये वाला जो किला है भाई इतना लंबा है कि आप इसको क्रॉस करते करते कई किलोमीटर घूम जाओगे। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुक के एक व्यू लिया था और उसके बाद हम चल पड़ते हैं अपने आगे डेस्टिनेशन पे। सो आगे का दिखाती हूँ कल कि क्या रहा क्या नहीं रहा। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भाई जो रियलिटी होती है लाइफ की वही मेरे पास है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।